संतोष बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल। और भरत सिंह बेनीवाल को देखते हुए मैंने अपनी लगाम तो थी जो दिल्ली छोड़ने का काम किया, और उसके बाद में जो हमारे टिकट आई है, मैं सर्वमान्य करती हूँ कि जो मैंने संघर्ष किया आपके बीच में 2 साल में, मेरा संघर्ष चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल के आगे कुछ नहीं है। और देश का उज्जवल भविष्य, और जहाँ तक घरों में बैठी मेरी जहाँ तक भी आवाज़ सुन रही है, मेरी मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पहुँचने पे जो जमाल गांव ने हमें इतना मान सम्मान देने का काम किया, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद करना चाहूँगी सम्मानित मंच का, जो जब से टिकट मिली है सुबह से शाम तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। और तीसरा धन्यवाद करना चाहूँगी हाई कमान का, जो आज हमारे बीच में चौधरी भरत सिंह जी को उतार के ये साबित कर दिया कि जिस हिसाब से चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल 35 सालों के एक कांग्रेस का झंडा लेके उसको बुलंद करने में लगे हुए हैं, एक आज के दिन चौधरी भरत सिंह जी ऐलनाबाद की आन बान और शान है। साथियों, आप सभी को पता है कि 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ये एक पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है। पहले तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में चुनाव था, जो लोकसभा चुनाव था, पर जो एक आज ये चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव इनेलो और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। तो साथियों, मैं आप सबसे कुछ बातें साझा करूंगी और कुछ बातें हैं उनके जवाब भी मांगूंगी। मैं आप सभी से बात पूछना चाहती हूं कि 20 साल हो गए हमें विपक्ष में बैठे, और आज भी चौधरी अभय सिंह जी आपके बीच में आते हैं तो आप उनसे जवाब क्यों नहीं मांगते? आज जो ऐलनाबाद के हालात हुए हैं तो आप इन हरी पगड़ी वालों से जवाब क्यों नहीं मांगते? क्योंकि आप एक वोट देके आपने इनको विधानसभा भेजने का काम किया। बहुत से युवा हैं, कहते हैं कि अभय सिंह जी हमारी आवाज उठाते हैं और विधानसभा में बोलते हैं। मैं इन युवाओं को भी कहना चाहूंगी कि भरत सिंह के साथ लगो और उसके बाद में देखना कि विधानसभा में किस तरह की आवाज उठेंगी। आप मौका तो दे के देखो एक बार। ऐसे विधानसभा में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे पूछूंगी कि अभय सिंह ने विधानसभा में आवाज उठा के हमारे ऐलनाबाद हल्के के लिए क्या किया है? कुछ भी किया है तो इतने सम्मानित बुजुर्ग और मेरी युवा नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं एक भी कोई आदमी है तो सामने खड़ा होकर बता दे कि चौधरी अभय सिंह जी ने ये काम किया है। तो साथियों, आज के दिन जो ये टिकट है, ये चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल की नहीं, ये आपकी टिकट है। और हमारा सौभाग्य है कि जो दड़बा में टिकट आई है, क्योंकि दिल्ली में 2 टिकटों पे नाम गुंजा है, संतोष बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल। और भरत सिंह बेनीवाल को देखते हुए मैंने अपनी लगाम तो थी जो दिल्ली छोड़ने का काम किया, और उसके बाद में जो हमारे टिकट आई है, मैं सर्वमान्य करती हूँ कि जो मैंने संघर्ष किया आपके बीच में 2 साल में, मेरा संघर्ष चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि विधायक ना होते हुए भी ये 35 सालों में आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख में आए। इनको सत्ता का कोई नशा नहीं हुआ, इन्होंने सत्ता नहीं देखी, इन्होंने सिर्फ भाईचारा देखा। भाईचारा देखने के बाद एक भी कोई आदमी कह दे कि विधायक जी आपके बीच में नहीं आए, कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई भी किसी तरह का हुआ हो, तो आज आपके बीच हम सारा परिवार इकट्ठा होके आए हैं और इन्हीं के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो 35 साल का वनवास इन्होंने काटा है, तो हम सारा परिवार आपके आगे हाथ जोड़ के और जोड़ी फैला के इनके लिए मांगते हैं कि जो ये विधायक जी टिकट लेके आए हैं उनको मंत्री बनाने और एमएलए बनाने का काम करें। क्योंकि आज के दिन ये टिकट विधायक जी की नहीं, ऐलनाबाद हल्के की है। ऐलनाबाद हल्के की शान है।
अब की बार एक बार और कहूंगी कि अब की बार भी हम चुनाव हारते हैं तो विधायक जी चुनाव नहीं हारेंगे, हर वोटर चुनाव हारेगा, क्योंकि जो लोगों के अंदर उत्साह है, इस उत्साह में भी हम चुनाव हारते हैं तो देखना फिर चुनाव जीतने का कोई मौका भी नहीं आएगा। तो साथियों, हमें एकजुट होना है। ये डर है, आज के दिन जो जनता बोल रही है, ये अभय सिंह को भी आज डर है, क्योंकि हर जगह जा रहे हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है और हर वर्कर भरत सिंह का नाम ले लेकर जयकारे लगा रहा है। हमारा कर्तव्य भी बनता है और उनका दायित्व भी बनता है कि चौधरी भरत सिंह जी ने अपनी सारी उम्र जो आपके बीच में भी काटने का काम किया है। कोई भी आदमी है तो मेरे को कह दे, मेरे संघर्ष को देखा, उसके बाद में मैंने इनके संघर्ष को देखा और उसके बाद में मैंने कार्यकर्ता मीटिंग भी रखी थी, उनमें आपने सुझाव भी दिए मेरे को, पर सुझाव देने के बाद भी जो जनता का फैसला था तो इनके पक्ष में था और इनके पक्ष में जो कुछ था मैंने 2 साल का संघर्ष इनकी झोली में डालने का काम किया। तो साथियों, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, हर वोटर चुनाव लड़ेगा और जनता चुनाव लड़ेगी। तो जनता चुनाव लड़ेगी तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमें हरा सके। तो साथियों, मैं आपको एडवांस में बधाई देती हूँ कि जो कहते थे कि एनएलओ का गढ़ है, ऐलनाबाद हल्का है जो वो इनेलो का गढ़ है, आज मैं विशेष तौर के एडवांस में बधाई देती हूँ कि गढ़ जो है वो ढहने के लिए बनते हैं और आज जो गढ़ है वो ढह रहा है, क्योंकि आपकी ताकत बता रही है, आपका संघर्ष बता रहा है। तो साथियों, विधायक जी, आज आप एमएलए बनाते हो, विधायक बनाते हो और विधायक जी ऊपर जाते हैं तो मंत्री बनते हैं। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि आपको मंत्री के साथ साथ पूरा हमारा जो दड़बा परिवार है, आपको हमेशा हमारे गेट के दरवाजे खुले रहेंगे और विधायक जी, मंत्री के साथ साथ आपको 2-4 विधायक भी मिलेंगे जो हमारे हल्के के काम करवाने का भी काम करेंगे। तो साथियों, हमारी इच्छा यही है कि चुनाव आप लड़ो और चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल को भारी बहुमत से जिता के विधानसभा भेजने का काम करो। मैं तो आप यही कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जीत हो कि दिल्ली के अंदर गूंज आए कि ऐलनाबाद हल्के से कोई शेर आया है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूंगी और समय का अभाव है, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और फिर से एक बार सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय